जो है खड्ड का सामना करना पड़ता था, बरसात में पैदल चलना पड़ता था और काला पानी था, मतलब कोई सहूलत नहीं थी। बाकी जो हर एक गांव में जो मेन मूलभूत सुविधाएं पूरी आ गई हैं। हमारा विधायक जो बहुत ईमानदार और बहुत मेहनत, हमें इनकी गर्व है। पहले तो जितने भी महिला मंडल हैं हमारे, उन सभी के लिए हमारे विधायक साहब ने 11-11 हज़ार की राशि स्वयं प्रदान की। जो भी अपने डिमांड की वो उन्होंने पूरी की है। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए काम हुए हैं ना, कोई कागज वाली बात नहीं है। जैसा राष्ट्रवाद जो है बीजेपी बिजली फ्री दे रहे हैं, इस पे हम सहमत नहीं। जो गरीब आती गरीब हैं उनको मिलनी चाहिए फ्री। 10 में से 10 ही दूंगी मैं तो। 10 में 10। आप तो जरूर काटेंगे। 10 में 10 नहीं काट रहे? नहीं हर सरकार, हर पार्टी चुनावों से पहले ये वादा करती है कि गाँव को शहर से जोड़ा जाएगा, हर शहर की सुविधाएं गांव तक पहुंचाई जाएंगी। इसलिए हम ये चीज़ की पड़ताल करने के लिए जयसिंहपुर के एक गांव में आ चुके हैं। यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिरकार इस गांव को शहर के साथ किस प्रकार से जोड़ा गया, शहर की सुविधाएं गांव तक पहुंची या लोगों को अभी भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ बुजुर्ग, कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं आखिर पिछले 4.5 सालों में सरकार के काम, विधायक के काम कैसे रहे। विधायक इनके बीच इनकी समस्याएं जानने के लिए आए। चलिए जानते हैं विधायक साहब का रिपोर्ट कार्ड। नमस्कार। नमस्कार जी। अपना नाम? बलजीत गुलेरिया। बलजीत गुजरिया। क्या नाम है अपने गांव का? बलराम। 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 हाँ जी। कैसे काम रहे पिछले 4.5 सालों में सरकार के एमएलए के? काम बहुत अच्छा रहा। क्या क्या काम हुए अपने काम विधानसभा में? एक तो मेन जो काम दिखने वाला जो है आरसी पत्तन डिपो आ गया HRTC का, और जो सड़क बन रही है, मतलब जो रोड बन रहा है 2 लेन का बन रहा है, और सिविल कोर्ट जो जयसिंहपुर में आ गया है। बाकी जो हर एक गांव में जो मेन मूलभूत सुविधाएं पूरी आ गई हैं, जैसे पानी हुआ, सिंचाई का पानी हुआ, ये सब कुछ ठीक है। मूलभूत सुविधाएं सभी आ गई हैं। हाँ जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कितनी उम्र है अपनी? मेरी तो 65 साल है। 65 साल उम्र है। सारी सरकारें आती जाती देख लिया आपने, लेकिन इस सरकार में कैसे काम रहे और सरकारों से ये सरकार और विधायक अलग कैसे? मैं तो विधायक की बात करता हूँ। हाँ जी। हमारा विधायक जो बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती है। जो काम उन्होंने किया आज तक हमने अपनी उम्र में देखे नहीं। हमें ज़्यादा समस्या बलराम में जो आप यहाँ खड़े हैं, सबसे ज़्यादा पानी की समस्या होती थी। पानी हफ्ता भर नहीं आता था, टाइम नहीं होता था। लेकिन इस विधायक ने जब से अपना पद संभाला था, उस टाइम से लेकर आज दिन तक हमें पानी की कोई समस्या नहीं है। सड़क बनती थी, 6 महीने बाद वो टूट जाती थी, लेकिन जो सड़कें उसने बनाई उनके टाइम में बनी है, वो आज तक भी सलामत है। आज तक भी सलामत है। जब नेताओं की बात होती है, विधायकों की बात होती है, मंत्रियों की बात होती है, अक्सर लोगों का ये कहना होता है कि चुनाव के टाइम तो हमारे बीच आते हैं, वोट मांगते हैं, पैर छूते हैं, लेकिन जैसे विधायक बनते हैं 4.5 साल 5 साल हमारे क्षेत्र में दिखाई नहीं देते हैं। विधायक साहब आपके बीच में आपकी समस्या सुनते हैं, उन पर काम करते हैं? उनकी समस्या तो आज तक ऐसी रही ही नहीं। जब भी हमें जरूरत पड़ी उनकी, वो हाजिर हुए और उन्होंने समस्याएं सुनी और उनका निवारण भी किया। समस्याओं का समय पर आते रहते हैं वो। मैंने उनको बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वो भली भांति से हमारी समस्याओं से परिचित है। तो जैसे इन्होंने कहा, हमारे गांव में जो नाम था ना बलराम गांव, इसका फुल कंस्टिट्यूंसी और नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश में नाम मतलब प्रसिद्ध हुआ है। इन्होंने काफ़ी विकास किया हुआ है, हमें इन पे गर्व है। हमें इन पर गर्व है, ये बोल रहे हैं काफी कुछ विकास हुआ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं प्रधान ग्राम पंचायत बलराम सुनीता कुमारी। हाँ जी। आप प्रधान है गांव जी। की, आपसे होकर ही सब काम गुजरते हैं। जी। महिलाओं के लिए अपने गांव में क्या कुछ काम हुए या अपनी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए इस सरकार ने, इस एमएलए ने क्या कुछ काम किए? बहुत सारे काम किए हैं जी। सबसे पहले तो जितने भी महिला मंडल हैं हमारे, उन सभी के लिए हमारे विधायक साहब ने 11-11 हज़ार की राशि स्वयं प्रदान की है घर महिला मंडलों को। और दूसरा, वैसे ही बहुत सारे काम किए हैं बहुत सारे काम किए हैं जी, महिलाओं के लिए। जी। और कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। अपना नाम? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी। क्या कुछ काम रहे विधायक के पिछले 4.5 सालों में? बड़े अच्छे काम किए विधायक ने। बड़े अच्छे काम किए। क्या क्या काम किए? जो भी हमने डिमांड की वो उन्होंने पूरी की है। हाँ, जैसे रोड का है या बिल्डिंग का है, बस जो भी हमने डिमांड की वो उन्होंने पूरी की हुई है।
हमारी उनसे उनके साथ कोई शिकायत नहीं है। कोई शिकायत नहीं है। आपकी कोई शिकायत है अपने कोई विधायक को कुछ लेकर? शिकायत नहीं क्योंकि है। अक्सर हाँ। ऐसा होता नहीं है 10-12 लोग खड़े हों उनकी किसी की शिकायत विधायक से ना हो। मतलब ये है जी कि हमारे थुल कंस्टिट्यूंसी पहले थी, अभी जयसिंहपुर कंस्टिट्यूंसी है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी हमारे पिछले एमएलए भी और ये एमएलए भी जो धीमान जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हमें कोई किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है गांव बरडाम में, किसी चीज की प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं सर, विधायक से या नहीं। कोई समस्या? नहीं सर, किसी से नहीं कोई समस्या, ना विधायक से किसी से नहीं। पार्टी अच्छा काम करती है। अच्छा काम कर रही है। अगर बात की जाए और पार्टियों की, अक्सर ये आरोप लगाए जाते हैं बीजेपी पार्टी पर या मौजूदा सरकार पर कि काम सिर्फ कागजों में हुआ है, स्कूलों की हालत खराब है, अस्पतालों की हालत खराब है। आपके क्षेत्र में स्कूलों और अस्पतालों के हालात कैसे हैं? ये तो ठीक ही हैं, जो मतलब फिजिकली काम हुए हैं ना, कोई कागजों वाली बात नहीं है। और बाकी जो भी इनसे मैंने डिमांड की हुई है वो इन्होंने पूरी की हुई है। मतलब वो हॉस्पिटल का स्टाफ है वो भी पूरा किया हुआ है। नई नई जैसे हमारा डिपो है, इनकी बदौलती डिपो आया हुआ है। मतलब और भी बड़े बड़े काम इन्होंने किए जो पहले कभी हुए नहीं, वो काम इन्होंने करके दिखाए हैं। बड़े बड़े काम किए हैं। दूसरी पार्टियां भी बड़े बड़े वादे कर रही हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही हैं। 300 यूनिट बिजली मुफ्त करेंगे, फ्री शिक्षा देंगे, महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस देंगे। इन सब घोषणाओं को सुनकर मन नहीं करता कि इन पार्टियों की तरफ चला जाए और इन सब सुविधाओं का लाभ नहीं, उठाया जाए? वो ठीक है, जो मतलब वादे कर रहे हैं ना, वो पैसा कहाँ से आएगा? जनता से लूटा जाएगा ना। तो बोलते हैं भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। नहीं भ्रष्टाचार से जो भ्रष्टाचार में पैसे जाते हैं वो पैसा ले आकर महिलाओं को पैसा दिया जाएगा, फ्री यूनिट दी जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जो मतलब फ्री की बात करते हैं ना, वो कहाँ से पैसा आएगा? जो 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 पैसा लगना था इसमें डेवलपमेंट में लगना था, वो पैसा इसमें लग जाएगा फ्री के। वो फ्री की आदत पड़ गई लोगों को, लोग काम नहीं करेंगे इसमें। मतलब फ्री की आदत से मतलब खराब ही हो रहा है सब कुछ। फ्री तो बीजेपी सरकार भी दे रही है। नहीं, 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। नहीं, वो नहीं, अप टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक है। कुछ लोगों को मिलता है, सबको नहीं मिलता। जैसे हमें एक अभी तक नहीं मिला, क्योंकि हमारा बिल खर्च होता है। वी आर हैप्पी, हम इसमें खुश हैं कि जो मतलब हम इसमें मुफ्त में मतलब विश्वास नहीं करते हैं। और सो फार बीजेपी इज कंसर्न, इट इज नेशनल पार्टी। नेशनल को जो राष्ट्रवाद है उसको बढ़ावा मिल रहा है इसमें। मेरी इट इज़ माई पर्सनल थिंकिंग, क्योंकि मैं शुरू से जो अडवाणी जी के टाइम से जुड़ा हूँ इसमें, तो जहाँ तक देखा राष्ट्रवाद जो है बीजेपी इज फर्स्ट। कहीं ना कहीं मन नहीं करता कि फ्री बस सर्विस ली जाए, 300 यूनिट फ्री ली जाए, 1000 रुपए खाते में बस आएंगे। सर्विस तो हमारी सरकार ने दी हुई है हमें 50% हमारे लिए लेस नहीं किया। 1000 खाते में भी डालेंगे। मन नहीं नहीं नहीं, करता हम नहीं कि नहीं खाते में बैठे बैठे बिल्कुल 1000 नहीं रुपए नहीं आएंगे। नहीं नहीं नहीं, जब तक है तब ऐसा तक। नहीं, इसमें पुनर्विचार होना चाहिए। वैसे ये जो बिजली फ्री दे रहे हैं इस पे हम सहमत नहीं है। अच्छा, ये जो गरीब गरीब हैं उनको मिलनी चाहिए फ्री। ये तो बोल रहे हैं 125 यूनिट कम बिजली फ्री मिल रही है, 300 ये मिलनी ठीक है, चाहिए। 100 ये गलत बात है। ये तो श्रीलंका वाला हिसाब हो जाएगा हमारे देश का भी। हम फ्री के हक में नहीं है, फ्री के हक में नहीं है। जो है जो बीपीएल वगैरह कोटे के है ना आदमी, उनको मिलनी चाहिए फ्री। उनको हम फ्री मिलनी हम चाहिए। इसके फेवर में नहीं इसके फेवर में नहीं है। अगर बात की जाए स्वास्थ्य सुविधाओं की, आप एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, तो स्वास्थ्य सुविधाएं हर लोगों के लिए अच्छी होनी चाहिए। अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी, अगर बात की जाए? हमारे में तो अभी तक कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। छोटी सी पास का डिस्पेंसरी है, अस्पताल या कुछ ऐसी सुविधाएं हैं? बन रहा है इसमें क्या हमारे बन रहा है? हमारे बन रहा है गंदड़ में, गंदड़ उसका शिलान्यास हो गया। इसमें क्या है, एक प्रावधान और किया गवर्नमेंट ने। मोबाइल हॉस्पिटल सेवा जो अभी है, पिछले हफ्ते में आए थे, मतलब जो मोबाइल जो एक एम्बुलेंस आई थी वो चेक करते हैं, हफ्ते के हफ्ते आते हैं। यस। अच्छा, अगर पहाड़ों की बात की जाए, हिमाचल की बात की जाए, तो अक्सर लोगों की ये डिमांड रहती है कि अच्छी सड़कें बनाई जाएं, गांव को सड़कों के साथ जोड़ा जाए। पिछले 4.5 सालों में सड़कों पर कैसा काम किया? काम ठीक किया उन्होंने, बहुत अच्छा काम किया हुआ है। एक हमारे यहाँ एक गाँव है, नदौल गाँव है ना, वहाँ पे काफ़ी अर्से से उनकी डिमांड थी कि हमें रोड बनना चाहिए। तो काफ़ी टाइम से उनकी डिमांड थी, वो पूरी नहीं हुई थी, अब उन्होंने पूरी की है। उनके लिए रोड बन गया है, सड़कें बनी है, सड़क बनी है, अच्छी बनी है, द्वारा उसमें खड्डे हो गए? ना अच्छी बनी है, अच्छी सड़कें बनी है, नहीं बनी है, अभी काम चला हुआ है उसका। अच्छा, काम चला हुआ है, खड्डों में सड़कें तो नहीं बन रही है? नहीं ऐसा नहीं है। क्या लगता है एमएलए के कामों को, पिछले 4.5 साल के बहुत कामों अच्छा सर। ये जो नंदौल के बारे में ये बता रहे हैं, मेरे ख्याल में ये इसको कई बुजुर्ग मतलब चले गए, वो डेथें हो गई उनकी, पर उनको जो है खड्ड का सामना करना पड़ता था, बरसात में पैदल चलना पड़ता था और काला पानी था, मतलब कोई सहूलत नहीं थी।
आज जो है वो मेरे ख्याल में 3 करोड़ कुछ जो है वो इसके लिए पैसा सैंक्शन हुआ है, जो कि मंद खड्ड पुल से होकर के नंदोल से जा कर के गंदड़ में मिलेगा वो रोड जा कर के, तो इससे काफ़ी अच्छी सुविधा हो जाएगी। तो रोड का जो है सर इसकी कोई कंप्लेन नहीं है। हमारे यहाँ पर जो कमी थी वो भी हमारे एमएलए ने वो दूर की गई। क्या क्या उम्र है अपनी? 65 है। 65 हो गई। पहले 80 की उम्र पेंशन दी जाती थी, अब सरकार ने इसको घटाकर 60 साल कर दिया है। सर ये तो क्या लगता है इसका ये जितना भी है ना, ये जैसे पहले की बात कर रहे थे इसकी, वो मुफ्त की रियोड़ी वो जो है बिजली, वो हम पसंद नहीं करते हैं। पैसा तो हमारा ही खर्च होना है, वो चाहे टैक्स के हिसाब से भाई किसी भी हिसाब से जाएगा पब्लिक का पैसा। अगर हमें मुफ्त का मतलब फ्री में आज बांटने लगेंगे ना, तो फिर ये डेवलपमेंट का काम जो यही बयान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था कि कुछ पार्टियां मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही हैं, तो उन पार्टियों द्वारा कहा गया कि हम तो भ्रष्टाचार का पैसा पकड़ रहे हैं, जो बीजेपी और कांग्रेस भ्रष्टाचार करती है उसके बाद लोगों को यही सुविधा दे रहे हैं, नेताओं को भी तो यही सुविधाएं मिलती है। हाँ नहीं सर, भ्रष्टाचार कांग्रेस के आज दिन तक तो वो हमने भ्रष्टाचार ही देखा हुआ है। और ये जो काला धन है वगैरह, ये अपने कांग्रेस पार्टी वाले बोलते हैं कि काला धन कहाँ आया है। अभी भी देखो कितने सालों से ये चला हुआ है काले धन का प्रोग्राम। जैसे ममता बनर्जी के कुछ मंत्री एमएलए पकड़े गए हैं, एक कमरा नोटों से भरा हुआ है, 2-2 हज़ार की गड्डियां, कुछ एक कमरा नोटों से भरा हुआ है। नमस्कार जी। नमस्कार। चर्चा चल रही थी राजनीति को लेकर, सबका मानना है कि विधायक के काम बहुत अच्छे रहे, आपको क्या लगता है कुछ कमी है? 19-21 नहीं, काम बहुत बढ़िया चल रहे हैं, बहुत ईमानदार विधायक हैं। ऐसे विधायक हमारे एरिया में जो मिले हैं, हम पोस्टरों में दिखते हैं, आपके पास कभी आते भी हैं? नहीं, हमारे पास आते हैं। ऐसा तो नहीं पोस्टरों में देखना पड़ता है? नहीं, आते हैं हमारे गांव में। विधायक साहब के कामों को, पिछले 4.5 साल के कामों को 10 में से कितने नंबर देंगे? 100 में से 100 ही देंगे हम। अच्छा, 10 में से कितने नंबर? 10 में से 10 ही दूंगी मैं 10 तो। में से 10 नंबर कटता है कि नंबर? 10 में 10 दूंगा। आप तो जरूर काटेंगे। 10 में 10 नहीं काट रहे? नहीं जी, काटूंगा। कितने नंबर मिलेंगे 10 में से 10? 10 आउट ऑफ 10। अच्छा, कौन सी सरकार आ रही है अब की बार? बीजेपी। अपने यहाँ से कौन से विधायक बन रहे हैं? हमारे रविंदर धीमान जो है वो यहाँ के एमएलए बन रहे हैं। अच्छा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं। अक्सर जब हम किसी विधानसभा में जाते हैं देखते हैं कई और चेहरे भी उसी पार्टी से उठकर आ जाते हैं, इससे कोई बीजेपी का कोई और चेहरा नजर आता है? जो बीजेपी का जो मतलब कार्य करता है ना, हमारा जो केडर वोट जो है बीजेपी का, वो तो कहीं नहीं जाने वाला, उससे ही हमारा जो गुजारा हो जाता है। हमारा एमएलए जो जीत कर आ जाता है बीजेपी का, तो कहीं ना कहीं चेहरा कौन सा देख रहे हैं? चेहरा जो है रविंदर दीवान। रविंदर दीवान। कितने नंबर देंगे 10 में से एमएलए साहब? 10 of 10। तो देखिए, ये सब तो लोगों का कहना है कि एमएलए साहब ने पिछले 4.5 सालों में उन सब समस्याओं पर काम किया जिन समस्याओं पर अभी तक काम नहीं हुआ। वह आने वाले चुनावों के समय देखना होगा कि आखिरकार कौन सा नेता, कौन सा चेहरा लोगों की पहली पसंद बनकर सामने आता है।